क्लास 11th चैप्टर काइनेमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है। Absolute velocity, the velocity of an object, the velocity of an object with respect to ground, यानी at rest, इसको हम कहते हैं absolute velocity। सपोज एक बंदा body A moves 45 kilometers per hour, another body B moves 36 kilometers per hour, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। इसको भी कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। यानी अगर बंदा ग्राउंड पर है यानी एट रेस्ट, वो देख रहा है बॉडी ए और बॉडी बी, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है अगर एक बंदा मूव कर रहा है, सपोज द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट another object when both are moving, when both are in motion is called relative velocity। यानी अगर बॉडी ए और बॉडी बी दोनों मूव कर रही है, बॉडी ए इन कार ए मूव कर रही है 54 किलोमीटर्स पर आवर, बॉडी बी 36 किलोमीटर्स पर, ये दोनों मूव कर रही है। और द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, अगर हम देखेंगे बी देखेगा ए की तरफ, ये इसकी कितनी स्पीड है, यानी दोनों इन मोशन में है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज ए बॉडी ए, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड या 20 किलोमीटर, बॉडी बी 10 मीटर्स पर सेकंड। इसकी स्पीड जो है बी ए से कितनी फास्ट चल रही है या इसकी स्पीड कितनी है, यानी हम कह सकते हैं 10 मीटर्स पर सेकंड। क्योंकि अगर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट बी, यानी बी देख रहा है ए की स्पीड, इसलिए हम कहते हैं वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए क्या है 20 माइनस 10 यानी 10 मीटर्स पर सेकंड। अब हम इसकी एक्सप्रेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन suppose consider two bodies A and B moving uniformly with velocities va and vb respectively along a straight line in the same direction। यानी body A और body B uniformly with velocities va and vb along straight line in the same direction चल रही है। let XOA and XOB be their position from the origin at time t is equal to 0। इसकी डिस्प्लेसमेंट ए बॉडी की डिस्प्लेसमेंट x0 है, बी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट x0b है। ये बॉडी ए से ए बॉडी और बी बॉडी आफ्टर सम टाइम यानी आफ्टर टाइम टी इसकी डिस्प्लेसमेंट है सपोज x ए बॉडी ए की, बॉडी बी की डिस्प्लेसमेंट एक्स बी है। हम कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ बॉडी ए एंड बी आफ्टर टाइम t सेकंड विल बी
एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ओ ए प्लस वी ए टी, क्योंकि जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी इनटू टाइम है, वेलोसिटी इनटू टाइम, इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स जीरो ए इज इक्वल टू वी ए टी, या इस तरह लिख सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू एक्स जीरो ए प्लस वी ए टी। इसी तरीके से एक्स बी एक्स ओ बी प्लस वी बी टी। अब फर्स्ट और सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ओ बी प्लस वी बी टी माइनस एक्स ओ ए प्लस माइनस इंटू एक्स ओ ए प्लस वी ए टी। एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ओ बी प्लस वी बी टी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स ओ ए माइनस वी ए टी। एक्स ओ बी और एक्स ओ ए एक ही जगह लाएंगे, एक्स ओ ए माइनस एक्स ओ बी, वी बी टी वी ए टी एक जगह थोड़ा अरेंज करेंगे, वो वी बी माइनस वी ए टी को कॉमन निकालेंगे इक्वेशन 3। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए यानी एक्स ओ बी माइनस एक्स ओ ए इज इक्वल टू एक्स जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी विद रेस्पेक्ट टू ए व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। हम पुट कर सकते हैं एक्स ओ बी माइनस एक्स ओ ए इज इक्वल टू एक्स जीरो, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी विद रेस्पेक्ट टू बॉडी ए व्हेन t is equal time is equal to t. Equation 3 can be written as xb minus xa के बदले हम x लिख सकते हैं, xob minus xoa x0 लिख सकते हैं, प्लस इंटू vb माइनस vt इंटू t ऐसा ही, x माइनस इसको हम LHS की तरफ x माइनस x0 इज इक्वल टू vb माइनस va इंटू t, और vb माइनस va इज इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइड बाई t। Hence equation 4 gives the expression for relative velocity of body B with respect to body A.